नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है तपस्या का मूल मंत्र और भक्ति की शक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय तपस्या का मूल मंत्र। एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर सीधे यमलोक पहुंचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। निर्णय करने से पहले धर्मराज ने दोनों से कहा, मैं अपना निर्णय तो सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं एक अवसर अवश्य ही देता हूं। कह सकते हो तो कहो। डाकू ने कहा, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, आप जो दंड मुझे स्वीकार है। साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, सदैव सत्य कर्म ही किए हैं, इसलिए मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता खोलें। धर्मराज ने डाकू से कहा कि तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम इस साधु की सेवा करो। डाकू ने तत्क्षण आज्ञा स्वीकार कर ली। साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा कि महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। धर्मराज साधु की बात पर क्षुब्ध होकर बोले, निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मरकर इतना विनम्र हो गया है कि तुम्हारी सेवा करने को भी तैयार है, और तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार से ही ग्रस्त हो। तुम्हारी तपस्या अधूरी है और निष्फल रही। अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो और तप को पूर्ण करो, और अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है। अहंकार का त्याग करना ही तो तपस्या का एकमात्र मूल मंत्र है, और यही भविष्य में ईश्वर प्राप्ति का आधार भी बनता है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार रहित मन से ही भक्ति करने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय भक्ति की शक्ति। संत नामदेव अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है? और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटे में पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों का इनके इस प्रश्न से क्या संबंध है। संत नामदेव ने उस शिष्य से कहा कि तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। संत बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने कहा कि नहीं गुरुजी, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जरा इसे चख कर देखो, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? एक शिष्य पानी चखते हुए बोला, हां संत, हां जी। संत ने कहा, अब इस पानी को कुछ देर उबालो। कुछ देर तक पानी उबलता रहा, और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा कि क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? शिष्यों ने कहा
इसमें तो हमें नमक के छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। संत बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जगत में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे हर जगह अनुभव अवश्य ही कर सकते हो। जैसे पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म से भगवान को अवश्य ही एक दिन प्राप्त कर सकते हो, और यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।